चुके हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। क्या क्या बात कर रहे हैं? अब हम वो आरसीबी नहीं है जो लेवे लेवे करते थे। हमको चाहिए फुल इज्जत। दिस इज न्यू आरसीबी। घर में घुसेगा भी, मारेगा भी। क्या हुआ गाइस? भाई मुंह आरसीबी छुपाने के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ मैं। आरसीबी फैंस को हम्बल कराने गया था मैं। सोचा था मेरी टीम आज आरसीबी फैंस जो उड़ रहे थे इतना उनको हम्बल कराएगी, बट अफसोस एक बार और सर पे चढ़ गए हैं। वो जब सोचते हैं कि अब इससे ज्यादा क्या उछलेंगे, भगवान बड़ा मेहरबान है उनपे कि और मौका दे दे रहा है उन्हें यार। भाई 18 साल का वरदान है, हम्म। इतनी जल्दी थोड़ी। मतलब भगवान ने पूरी कैलकुलेशन फिट की है कि इनको 17 साल खूब तड़पाओ इनके फैंस को, और फिर 2 साल एकदम सर पे चढ़ा के एकदम फाड़ दो भाई। मतलब उतरने का मौका ही मत दो भाई। आज भी बाटा काफी कॉम्प्रिहेंसिव विन। कॉम्प्रिहेंसिव विन, बिल्कुल। मतलब प्रिटी वन साइडेड मैच था। हाँ। मतलब लग रहा था कि बहुत ज्यादा हाइप है एमआई आरसीबी। एंड वानखेड़े में ऐसा भी लगा कि फर्स्ट इनिंग्स के बाद कि चेज हो 40 जाएगा। बन गया है, चेज हो भी हाँ। सकता था। भले मैच वैसे 18 रन से हारे, लेकिन फिर भी लगा कि थ्रू आउट। हाँ, बट मतलब अगर आपको लास्ट के 2 ओवर में 60 चाहिए हैं हाँ तो तो फिर इट्स प्रिटी वन साइडेड। हिरन भाई एज अ मुंबई फैन व्हाट वेंट रॉन्ग यार? भाई व्हाट वेंट रॉन्ग? भाई एवरीथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, मतलब अगर आप पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस की बात करोगे ना, तो सबसे पहला तो नंबर 3 पे जो अरे हमारा प्लेयर आया और जो आरसीबी का प्लेयर आया, वो डिफरेंस था। जस्ट टू टेल यू, ऑब्वियसली नंबर 3 पे आज उधर से उतरे रजत पाटीदार, जिन्होंने मतलब क्रेजी 270 स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है यार। मतलब यार एज आरसीबी फैन बाटे यार, व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ व्हाट अ प्लेयर। और कैप्टन, हमारी कैप्टन। और हमारी तरफ से जो नंबर 3 पे उतरा उसने 150 की स्ट्राइक रेट से व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ कैप्टन, व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ कैप्टन। मतलब यार, भाई मैं यार। सही बता रहा हूँ, एक टाइम वो दूर नहीं कि सूर्य कुमार यादव पे ना पीछे 4 फील्डर लगेंगे, आगे एक भी नहीं लगा होगा, फिर भी तब वो भी भाई पीछे ही कैच आउट होगा कैच ही वो। देगा वो। यार पता है पॉइंट क्या, आप लोगों को मैं एक वीडियो में कहा था ना कि मेरा एक आरसीबी का दोस्त है जो बार बार कहता है कि सूर्या को काफी वो ट्रोल करता है, और मैं बोलता हूँ कि भाई एक इनिंग बस सूर्या खेल दे जिससे मैं उसको गलत प्रूफ करूं। प्रूव ही नहीं हो पा रहा है गलत यार और सूर्या। आज वो बंदा खुद आ चुका यही है। है वो बंदा। आज भी सूर्या यार, रोहित क्या सीन भाई। युवराज सिंह का एक बहुत फेमस डायलॉग है, सर 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 सर। आपने कभी हीरे की खान में कोयला देखा है? वो कोयला ही है। आप कितने मैचेस ले लो, कभी कोई बड़ा गेम में अगर सूर्य कुमार यादव परफॉर्म कर दे, मैं तो कभी नहीं देखा हूँ। सेम गोज विद आपका जो नंबर 4 है तिलक वर्मा। इन दोनों के पास पीछा खेलने के अलावा कोई शॉट नहीं है। हाँ, वो भी आप ढंग से नहीं खेल पा रहे। और दोनों मजे की बात ये, दोनों पीछे ही आउट हुए हैं। तिलक भी शॉट हुआ। हाँ, तिलक तिलक भी तो पीछे ही आउट शॉट हुआ। 3 बॉल में 1 रन आई थिंक। हाँ, तिलक का 3 बॉल में तो पॉइंट ये पता है। मैं अभी वो एक स्टैट देख रहा था, उसमें स्टैट में आया था कि रजत पाटीदार की मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि भले मैं मुंबई फैन हूँ, बट यार रजत पाटीदार ने जो पिछले 2 आईपीएल से किया है ना यार। पिछली बार हुआ क्या था कि कोहली ने आईपीएल जीत लिया था तो वो लाइमलाइट पे थोड़ा पीछे रह गया था। इस बार क्लियरली दिख रहा है कि पाटीदार को ये पता है कि नीचे मेरे पास मारने वाले बहुत प्लेयर हैं जो पिछले आईपीएल में मारे भी। तो पाटीदार एकदम फियरलेस कंप्लीट, मतलब एकदम अंधाधुंध मारा। एक पॉइंट पे 11 बॉल में 44 था वो। मतलब फास्टेस्ट 50 हो सकती थी रम। बिल्कुल। और उसके साथ मतलब आप देखो, आरसीबी ने 240 बनाए, उनको अपने मेन नंबर 3 की जरूरत ही नहीं पड़ी। पडिक्कल की बैटिंग ही नहीं आई। रोमारियो भी एक दो बॉल खेला सिर्फ। रोमारियो 1-2 बॉल खेला। कृणाल पांड्या की बैटिंग नहीं आई। केबी की बैटिंग नहीं है। ठीक है। हाँ। और ये सारा जो डिफरेंस आया, सबसे पहले तो बहुत बढ़िया ओपनिंग की स्टार्ट रही। ठीक है, फिल सॉल्ट वाज लुकिंग इन विंटेज फॉर्म, फाइनली बैक इन फॉर्म आ गया। ठीक है। तो हम लोग जो बात कर रहे थे पिछले 3 मैचेस से हो रहा था हाँ, कि कि सॉल्ट सॉल्ट का फॉर्म थोड़ा और डाउन ड्रॉप है, करके बेटर ले आओ। बेथेल की जगह ला सकते हैं, बट सबको रॉन्ग प्रूव किया बिल्कुल। उसने। और सॉल्ट ने एकदम बढ़िया इनिंग खेल के दिखाई, बिल्कुल बहुत अच्छी स्टार्ट दी। और वहां से जो कैपिटलाइज किया है जब पाटीदार आया बैटिंग करने, अरे यार वो 11 बॉल 44 ना, दैट इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन हाँ, I विन think- एंड लूज बिल्कुल। और आज के मैच में। क्योंकि पता है एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग स्टार्ट बताऊंगा। हमेशा ना हम देखते हैं कि स्टार्ट वैसे सॉल्ट ने बहुत अच्छी दी थी, बट द थिंग इज पावर प्ले में स्टार्ट देना इज रिलेटिवली इजी टास्क रादर देन मिडिल ओवर में पावर हिटिंग करना रोहित। क्योंकि
वो आई थिंक 7th 8th ओवर में आया था। हाँ 8th ओवर में आया 8th था। ओवर में आया है, फर्स्ट बॉल 4 लॉफ्टेड फिर और उसके बाद छक्का। बिल्कुल 10 बॉल में अगर आप 44 बना रहे हो बिल्कुल। तो फिर आप मतलब क्या प्लेयर हो। क्योंकि आप मिडिल ओवर में गेम खींच लिए ना बहुत दूर, जो हमारा मिडिल ओवर। और वहीं मेरे को लगता है मुंबई ने ना जो ट्रिक मिस करी, मेरे हिसाब से इनको स्काई और तिलक को 1 डाउन 2 डाउन नहीं बेच के अपने इम्पैक्ट प्लेयर को 1 डाउन पे लाते। क्योंकि जिस समय आप देखो जब मुंबई चेज करने आई थी ना और रोहित शर्मा रिटायर्ड हर्ट हुआ, उस समय मुंबई का रन रेट चल रहा था 11 से 12 के बीच का, ठीक है, रिक्वायर्ड था 13.5-14 का। बिल्कुल बिल्कुल। उस समय प्लेयर ऐसा चाहिए था जो 16-17 के मारने की कोशिश करे। आप हार्दिक पांड्या पे रिस्क कर नहीं सकते, हार्दिक पांड्या वैल्यूएबल है। हाँ, आप रदरफोर्ड पे करते, क्योंकि स्काई एंड तिलक कितना भी अपने पोटेंशियल का बेस्ट भी खेलेंगे ना तो 12 साढ़े 12 12 तक का दे पाएंगे। 12.5 13 भी दिख गया आज मेरे को, ठीक है, कि स्काई की कितनी कैपेबिलिटीज है, ठीक है। तो स्काई पे जो स्काई पे फास्ट बॉल के अगेंस्ट एक रन रेट को बढ़ा के एक्सेलरेट करने की एक लिमिटेशन है, उस पे क्या बोलोगे तुम? आई थिंक ओवर द इयर्स बहुत उसका जो शॉट है वो भी काफी लिमिटेड हो गए हैं। आई डोंट कंसाइज हो गया। हाँ, आई डोंट थिंक जो पहले 2021 में जो उसका ऑरा था अब वो नहीं रहा है। जो आईपीएल में परफॉर्म करते, आई थिंक आरसीबी अगेंस्ट ही परफॉर्म करके वो कोहली के सामने ही वो ऑरा फार्मिंग करके जब मैच जीता था, उसकी अगली सीरीज में उसने एंट्री की थी इंग्लैंड में गया था उसने। अगर आप वो वाला स्काई देखो और आप ये वाला स्काई देखो, देयर इज अ ड्रास्टिक डिफरेंस बिटवीन द। क्या लग रहा है मेजर तुमको, क्या तुम्हारे हिसाब से? यही लग रहा है पीछे ज्यादा मार रहा है, पीछे ज्यादा मार रहा है और वही शॉट सिलेक्शन काफी वियर्ड है उसका। और यही तुम पाटीदार को देखो यार, वो तो एक भी पीछे नहीं मारा है भाई। अरे पीछे वो तो छोड़ो, 80 मीटर के वो पार अपने आप को बैक कर रहा है लंबा मारने के लिए। मैं सिर्फ 6 हिटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ इस समय। आप उसके शॉट्स की पावर देखो, चौके देखो, उसकी कैपेबिलिटी देखो, वो फियरलेसनेस खत्म हो गई। पर एक पॉइंट ये भी है ना कि जो आज हेरम से बात कर रहा था कि जब आपको बेसिकली मुंबई इंडियंस का मिडिल ऑर्डर में अगर आप हाई एक्सप्लोसिव बैट्समैन देखोगे सिर्फ 1 या 2 है, हार्दिक और रदरफोर्ड। अब स्काई जब 3 नंबर या 4 नंबर पे स्काई तिलक आ रहे हैं तो उन्हें फियरलेस क्रिकेट खेलना पड़ेगा, क्यों दिमाग में रखते हुए कि भाई हार्दिक और रदरफोर्ड है, वरना होगा क्या ना कि स्काई भी एंकर करेगा, हार्दिक भी एंकर करेगा, तो मारेगा कौन तिलक? यहीं से मेरे को एक पॉइंट याद आ रहा है। देखो टीम इंडिया जो वर्ल्ड कप जीती ना, आप दोनों ने अभी देखा 1 महीने पहले, उसमें डिफरेंस क्या था कि जो स्टार्टिंग में जब इंडिया स्कोर नहीं कर पा रही थी 200-250 प्लस, और जो अब है वो क्या था कि स्काई और तिलक को ना हमने अलग कर दिया था, एक बैट्समैन बीच में इंसर्ट करके शिवम दुबे। तो वो काम मुंबई इंडियंस को करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन दोनों को एक साथ खिलाओगे ना तो ये एक ही तरीके से खेलने लगते हैं। ये अपने बात भी की थी, ये बात भी की थी कि तिलक को मिडिल ऑर्डर में भेजना बहुत सही डिसीजन था। क्यों? क्योंकि भाई जो इरम ने बात की, सेपरेशन ला दोनों के बीच में भाई, वरना दोनों ही 130 140 150 वाले हैं। और फिर आप अगर मिडिल ओवर के टोटल नहीं चेंज कर, मिडिल के 5 ओवर आपने 150 की सर्किट से खेलने तो गेम गया भाई। आप यहाँ कर भी सकते हो, तो 3 नंबर आप स्काई पे लेके आओगे तो 5 आई थिंक तिलक पे डाल सकते हो। हाँ बिल्कुल। तो फिर रदरफोर्ड 6 पे क्यों? नहीं 3 मेरे साथ 3 तिलक है या स्काई है, 4 पे रदरफोर्ड डालो, 5 पे आप स्काई डाल दो, 6 पे हार्दिक लाओ, क्या दिक्कत है? अगर आपको लग रहा है कि हार्दिक लेट आ रहा है तो 5 पे हार्दिक ले आओ। और बाकी आप एक और काम कर सकते हो, देखो सुनो, क्या है, हर मैच में आपका बैटिंग कोलैप्स नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। अगर आपकी ओपनिंग अच्छी गई है, आप 1 डाउन पे स्काई तिलक को लाके अब 2 डाउन रदरफोर्ड या पांडे को लेके आओगे, फिर उसके बाद एक्सेलरेट करने के लिए अगर मान लो एक विकेट गिरा, फिर आप थोड़ा कंटेन करने के लिए जाओगे। नहीं, वो तो फिर आप गेम के अकॉर्डिंग आपको अडेप्ट करोगे। जो आज आरसीबी ने भी वही किया। आप पार्टिकल तो भेज सकते थे, पार्टिकल क्या फॉर्म में है, लेकिन कैप्टन ने खुद लिया कि यार मैं आता हूँ, व्हाट एन इनिंग्स। वही डिफरेंस था। अगर पार्टिकल उस समय आता तो आज आरसीबी बहुत भी कोशिश करती, वो 220 210 पे होती, मुंबई ने 222 बना दिए। आई थिंक इतनी गंदी बैटिंग करके, मैं सही बता रहा हूं। मुंबई की बैटिंग बहुत खराब थी कसम से, मतलब यार वो तो रदरफोर्ड ने कुछ अंधा मार दिया तो हम लोग सिर्फ 3 छक्के से हारे हैं, वरना मुंबई वाज नेवर लुकिंग इन द गेम भाई। स्टार्टिंग के अगर आप 5 ओवर हटा दो उसके बाद तो मतलब कभी चांस ही नहीं लगा भाई, बिल्कुल। एंड फिर वही बात है कि मिडिल ओवर में भाई मुंबई को सॉर्ट करना पड़ेगा। खैर मुंबई क्राइम करेंगे, आरसीबी फैन है तो आरसीबी की तारीफ कर लेते हैं भाई। कृणाल पंड्या, रोहित यार, व्हाट अ प्लेयर यार, क्या ही कुछ। तो आई थिंक मुंबई की बात ज्यादा ही करनी पड़ेगी। आरसीबी का भाई ये एक बात बोलो, मुंबई की बात ज्यादा क्यों करनी पड़ेगी? कृणाल पांड्या, टिम डेविड, रोमारियो शेपर्ड, अगर आरसीबी आईपीएल जीती है
ठीक है, ये तीनों हमारे खून थे। ठीक है, इन तीनों को जो बना के आगे भेजा गया है, हाँ तो वो तो है। आज मैच से मुंबई की बात होगी। आज मैच में कह रहा तो व्हाट अ फाइन कुणाल पांड्या, मैंने कहा साले बॉम्बे का प्लेयर है, आरसीबी की फाइन वाइन नहीं है। मैं उसको कितनी गाली दिया हूँ जब वो बॉम्बे में था, Correct, लेकिन जब से वो आया है मैंने कुछ क्रेजी कर रहा है बहुत अच्छी बॉलिंग, 4 ओवर्स 27 मतलब क्या और, क्वालिटी है। और कितने विकेट हैं? एक एक विकेट विकेट है आई थिंक भाई 6-7 अगर वानखेड़े के विकेट पे अगर 240 की टीम चेस कर रही है अंडर 7 इकोनॉमी, अंडर 7 इकोनॉमी, वही सबसे बड़ा डिफरेंस तो वही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सुरेश शर्मा ने भी 2 विकेट लिए, पर आई थिंक वो 4 ओवर 47 कुछ रन खाया। पर उसका पहला ओवर बहुत अच्छा था। बहुत बढ़िया पहला 2 विकेट निकाला उसने उस हाँ। ओवर में, क्रूशियल गेम ही खत्म कर ठीक दिया है, ना। ऑलमोस्ट एक तरीके से गेम ले गया। और कितनी गट्सी मूव थी फ्रॉम द कैप्टन, पाटीदार वंस अगेन वहां पे रिकल्टन खेल रहा है इन फॉर्म, हिटिंग कर रहा है, और वो सूर्य शर्मा को लेके आया। उसने भी पहली बॉल फ्लाइट फर्स्ट करके बॉल डाली, कुकली थी, फ्लाइट करके डाली और उस पर विकेट लिया। और फिर दोबारा हसीम, ठीक है, हमारे दूसरे तिलक सर एक और लेफ्टी आया। मतलब मैं कह रहा हूं भाई, आप दोबारा क्या कहते हैं, एक लेफ्ट हैंडर निकल के आ रहा है, उसको दोबारा फ्लाइट करने की गट्स, और उसके बाद वो रिवॉर्ड होना। बिल्कुल दिस इज व्हाट, जब आपको क्रिकेट रिवॉर्ड करती है ना, प्लेइंग गट्सी, ये वही है। रिवॉर्ड है। हमने ये भी देखा ना कि जो एक और रियल डिफरेंस था वो स्पिन डिपार्टमेंट था बोथ द टीम का। मयंक मारखंडे ने 2 ओवर में 40 रन खाए, 2 ओवर में 40 और 0 विकेट। सूरज शर्मा ने 2 ओवर में 4 ओवर में 47 रन खाए हैं, 2 विकेट। सेम जो दूसरा स्पिनर था सैंटनर। अच्छा पहले तो ये बताओ, पहले आरसीबी फैन से पूछते हैं, सैंटनर की बॉलिंग एज अ बॉम्बे फैन कैसे लगी तुमको? अनइम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव? इट वाज मतलब पावर प्ले में तो वेरी अनइम्प्रेसिव। बहुत अब बकवास आई था। थिंक वो कैप्टनसी ब्लंडर था कि आपने 5th ओवर में सैंडर को लेके आए, बट जो लास्ट ओवर उसका जो पाटीदार का सेटअप वो था काफी अच्छा था। कि 2 बॉल आगे करके फिर एक उसने पीछे किया, दैट वाज नाइस, टिपिकल सैंटनर। हाँ टिपिकल सैंडर। बट वो अगर एक ओवर थोड़ा सा पहले कर सकता था, हम्म। ही वाज प्रीटी शॉर्ट बिल्कुल अपने स्पिन। या मेरे हिसाब से तो सैंटनर को अगर पावर प्ले में लाए हो, पहले तो लाने बहुत रिस्की है, हाई रिस्की मूव है। आप उस समय शार्दुल ठाकुर को ला सकते थे अगर आपको ट्राई ही करना है तो, ठीक है, क्योंकि आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस हैं। अब उससे हुआ क्या ना शुभम, उन्होंने पावर प्ले में सैंटनर का एक ओवर निकाल दिया। जो मुंबई के 8 ओवर स्पिन का कोटा था ना, हाँ, उसमें से एक ओवर यहाँ निकाल दिया, निकला 22 रन, ठीक है 22 रन। उसके बाद 2 ओवर मार्केंडे डाला, उसमें 40 रन। हाँ। तो जो स्पिन टू स्पिन बैटल है ना बिटवीन द टू टीम्स 8 ओवर की, वो आरसीबी ने वही जीती। 3 और जैसे ही पाटीदार आया, उस समय भी मेरे को लगता है स्पिन को एक्सपोज करने के बजाय अगर एक बार आप ट्राई करते, करेक्ट, कि किसी फास्ट बॉलर से आप उसको आपको आउट करने आपको की, ये पता होना चाहिए कि पाटीदार कितना अच्छा स्पिन का प्लेयर प्लेयर है। तो बहुत बढ़िया है, बेस्ट मतलब चलो पेस भी अच्छी खेलता है, हाँ, बट स्पिन स्पिन वो तो बहुत अच्छी खेलता है। स्ट्राइक रेट करीबन शायद 300 300 का है, 300 का स्ट्राइक रेट है स्पिन के अगेंस्ट। उसके सामने आप एक लेग स्पिनर लेके आ वो रहे भी अनएक्सपीरियंस लेग स्पिनर, एक्सपीरियंस लेग स्पिनर। आई थिंक वही अंडर है, उसने 3 छक्का मारा शायद, 3 छक्का मारा। हाँ, आते ही भाई 3 बॉल 3। तो पाटीदार तो यार वही बात है जो हम बात भी कहते हैं कि स्पिन इज अ वेरी वीक डिपार्टमेंट, जो हमने टीम रिव्यू में बात की थी एक बार कि व्हाट कुड गो रॉन्ग विद मुंबई इंडियंस। उसमें से एक बहुत 2 पॉइंट निकल के आए हैं बेसिकली मोटा मोटा। नंबर 1 की मिडिल ऑर्डर क्राइसिस इन सेंस की पावरफुल मिडिल ऑर्डर क्राइसिस, एंड दूसरा आई थिंक इंडियन स्पिन डिपार्टमेंट है ना। बिल्कुल 2 चीजें जिसकी बात की थी, वही एक सबसे बड़ी वीकनेस निकल के आ रही है मुंबई की। और दूसरा थोड़ा सा करेज दिखाओ गेम में ऑफ टेकिंग बोल्ड डिसीजन, ठीक है। मेरे को हार्दिक पांड्या की कप्तानी भी ना बहुत फ्लैट लगी, ठीक है। ही इज नॉट लुकिंग इन हिज बेस्ट, क्या कहते हैं, टच, और दैट इज मेकिंग मुंबई सफर, ठीक है। वो काफी बुरी तरीके से, आप देखो मुंबई ने इस आईपीएल में अभी 4 मैच हो गए हैं, पहला जीती, वो भी आई थिंक पहला इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे जीती, ठीक है, 250 220 भी खाई गए थे, तो पहले वहां जीती, उसके बाद 3 लगातार हार। आपने 2 अवे मैच हारे, इसमें से एक अपने होम में हारा, इसमें से 2 अवे तो मतलब 2 मैच तो वन साइडेड ही हारे हैं, भले एंड में स्कोर लग रहा है 15-20, लेकिन वो दोनों वन साइडेड ही गया है। और आप देखो अभी ऐसा नहीं है कि टॉस का मिसफॉर्चून हुआ है मुंबई के साथ, जीत रही है मुंबई, टॉस भी जीत रही है। तो इसका मतलब आपको मौका मिल रहा है, मैच आपके हाथ में आ रहा है, आप जो डिसीजन ले रहे हो उसको बैकआउट नहीं कर पा रहे हो। आज आपने आरसीबी को बैटिंग कराई, ठीक है, तो मेरे ख्याल से 240 प्लान में नहीं था, क्योंकि अगर होता तो बैकअप में इन्होंने रदरफोर्ड को प्रमोट करना था, बिल्कुल, ठीक है। तो वो ऐसे अगर आप नहीं काउंटर करोगे इन गेम्स को, तो आप क्रंच मोड में मैच हार। नहीं 240 तो इनकी ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन, जैसे
भाटी ने भी कहा था कि स्टार्टिंग में 220 सोच के आए होंगे कि 220 तो बिल्कुल। मतलब बन सकता है, चेस कर लेंगे हम, तो 40 तो इनके आउट ऑफ द बॉक्स था रोहित। नहीं करेक्ट है, मतलब आपकी टीम में देखा जाए तो 5 कैप्टन्स हैं, हाँ रोहित, सूर्या, कल किसी की नहीं रही है। हार्दिक, अब सैंटनर, बुमराह, बुमराह। बुमराह। तो जब 5 कैप्टन्स हैं तो फिर ये डिसीजन सिर्फ हार्दिक के हैं या उनमें As a सपोर्ट team, नहीं हाँ, आ रहा है? हाँ, एज अ हाँ। टीम मैनेजमेंट से क्या बातें हो रही हैं? बिकॉज बॉलिंग रोटेशंस तो प्रीटी ऑर्डिनरी थे। ऑर्डिनरी थे, बहुत मतलब आप समझो ना यार, राजस्थान के साथ भी यही हुआ। सेम। ठीक है, टॉस जीता, उनको बैटिंग में डाला, इतने रन खा लिए कि कि बात बनी मार ही नहीं सकते। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, मतलब इसका मतलब आपके प्लान्स फॉल्टर कर, बिल्कुल। आप जिस चीज को बैक कर रहे हो अपनी बैटिंग को, वो उसको नहीं कर नहीं रही है। सपोर्ट कर मैं तो आई थिंक अब या तो फिर वही बात है, डिफेंड भी घंटा नहीं हो रहा है इनसे, जब पहले वो हाँ। हाजिर डिफेंड भी कर सकते हो। तो आप देखो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। हाँ वही। प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि आपको जो स्ट्राइक बॉलर है ना, वो हम्म। विकेट नहीं ले रहा है। देखो भाई, जस्सी। जसप्रीत बुमराह हम्म। बहुत अच्छा T20 का बॉलर है, हम्म। एंड इस आईपीएल में चार मैचेस हो चुके हैं विकेट अभी लेस तक भाई, ये विकेट तो लेस है। मतलब कोई नहीं सोचा था भाई। पर्पल कैप में लोग सोच रहे थे उसको, अभी तो बेचारे के 4 मैच विकेट निकला। रोहित कैसी परफॉर्मेंस है? आई गेस कि बुमराह बॉलिंग तो सही कर रहा है, हाँ। बट थोड़ी सी डिफेंसिव मेरे को ज्यादा बॉलिंग लगी। हो कि सकता है। या तो प्लेयर्स उसको कम टारगेट कर रहे वो हैं भी कि है, उसको हाँ। अवॉइड कर रहे हैं, या फिर वो खुद भी डिफेंसिव बॉलिंग कर रहा है। विकेट टेकिंग बॉल्स दिख नहीं रही हैं। मतलब इसी यॉर्कर कम आ रही है थोड़ी सी इन जनरल, या स्लोअर बॉल भी हाँ, कम आ रही है? यॉर्कर भी आ रही है तो थोड़ी वाइड जा रही है, मतलब भाई डिफेंसिव हाँ, रन मतलब बचाने आप की। रन ना बने। और और आप सूर्यवंशी जैसे टैलेंट को देख रहे हो, उसको वो अटैक कर रहा है उसको, तो ऐसा नहीं है कि बुमराह पे भी अटैक नहीं हो रहा नहीं है। नहीं, तो ऐसे तो बुमराह पे अटैक नहीं हो रहा है। जैसे आज भी हमने देखा, शुरुआत के 3 ओवर बुमराह पे अटैक नहीं हुआ था, चौथे ओवर में तुम्हारा ही ना, बिल्कुल। चौथे ओवर में आई थिंक वो 14-15 रन गया ही बुमराह हाँ। के ओवर में। तो हाँ, और ऑर्डिनरी तो नहीं कहेंगे, मतलब यार अब बुमराह की बॉलिंग अगर आप ऑर्डिनरी कहोगे तो बाकी मुंबई इंडियंस बॉलर के लिए तो फिर टर्म ही कोई नहीं कर पाओगे। तो बुमराह की बॉल को उसके लेवल के हिसाब से ऑर्डिनरी थी, लेकिन बैटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक प्लेयर ने और की, किंग कोहली वानखेड़े हो वर्सेस मुंबई मैच हो, कोहली भाई की सेंचुरी ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। आरसीबी फैन बहुत खुश होंगे आप आज। अच्छा, बहुत खुश हूँ मैं, मतलब कि 37 बॉल 50 आया। मतलब जो है रजत पाटीदार के साथ उसकी पार्टनरशिप थी, सबसे अच्छी बात थी कि कोई अपना ईगो में आके कि मैं मेरे को ही मारना है, मेरे को ही मारना है, वैसा नहीं। वो दे रहा था He उसको। was enjoying at the non-striker end कि बिल्कुल। भाई बंदा फॉर्म में है, मैं इसको सिंगल दे देता हूँ, ये अपना खेले। बिल्कुल। बिल्कुल, उन्होंने अपने तरफ से, देखो मैं एक बात बताऊं, बहुत लोग, कम लोगों को इस मैच में याद रहेगा, जो पहला अटैक था ना, वो विराट कोहली ने नहीं नहीं लाया किया था, था। वो जो फ्लिक ठीक है? बोल्ट को और जो सीधा। पहली बॉल उसने बोल्ट को, पहली बॉल मिस करी, हाँ, दूसरी बॉल पे इतना बढ़िया फ्लिक का छक्का मारा। क्या छक्का था, ठीक है, क्या शॉट। फिर उसके बाद आपने एक स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड बोल्ट देखा। को पहली बॉल आते ही हाँ भाई, बोल्ट की तो लाइन हिल गई थी, कह रहे अरे ये क्या हो गया। तो वहीं से जो एक पावर अटैकिंग थी, बिल्कुल। वो आपको कोहली ने वहां पे दिखाई। हाँ। देन दोबारा फिर आपने कवर्स के ऊपर से, मिड ऑफ के ऊपर से उसको देखा। मारते हुए देखा। and he likes to play that second हाँ, fiddle। जब बिल्कुल। शॉट मार रहा है हाँ, तो उसको रोल मिल जाता है कि मैं बिल्कुल। थोड़ा सा उसको और डीप लेके जाऊं। बिल्कुल, Same बहुत- goes with पाटीदार। पाटीदार, हाँ। तो इसलिए थोड़ा सा अब लोग बोलेंगे कि नहीं, हाँ वैसे I स्ट्राइक don't रेट think की बोलेंगे टॉप कि- से, हाँ बट आई डोंट थिंक, वो खुद भी नाराज था, वो हाँ, थोड़ा सा और डीप frustrated। लेके जाना चाहता था। हाँ, वो नाराज था क्योंकि वो और लंबा खेलना चाह रहा था, हाँ। ना कि इसलिए कि वो धीरे खेला, धीरे तो हाँ। उतना नहीं खेला। एंड हिरम ने बहुत अच्छी बात ये बोली कि फर्स्ट अटैक आरसीबी का पिछले 3 मैच से विराट कोहली ही है भाई। हाँ। सॉल्ट पहली बॉल से अटैक नहीं कर रहा है। आज भी देखो, पिछले 2 मैच में देखो, पिछले दोनों मैच में 3 बाउंड्री स्टार्टिंग की कोहली मारा है, तो इम्पैक्ट शुरू में तो ला ही रहा है। बिल्कुल। तो तो वहां से जो अनसेटल करने का है ना, हम्म। वो सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर जब आपका स्टार्ट करता है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां से एक टीम को भी क्या कहते हैं, एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ भाई चलो शुरू करते शुरू हैं। करते हैं। एंड आई थिंक इस तरह से भी हो रहा है ना कि आपका जब स्टार्टिंग का प्लेयर ही इतना तेज खेल रहा है, तो पाटीदार को या इन लोग को तो कॉन्फिडेंस आएगा नहीं यार कि मतलब अब तो अंधाधुंध मारो। एंड आरसीबी का आई थिंक वो एक प्लस पॉइंट है। हाँ। एंड सबसे अच्छी बात है आरसीबी की टीम की हम्म। कि दे डोंट नीड टू रिलाई ऑन कोहली एनीमोर। बिल्कुल, ये सबसे अच्छी बिल्कुल। बात है। सबसे बिल्कुल, अच्छी बात कसम से ये तो तो बहुत वो उसको फ्रीडम दे रहा है खेलने हाँ, की। हाँ, 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 कि पूरा आप आराम से खेलो। आज तो शायद फील्डिंग भी नहीं किया कुछ इशू हाँ, की वजह से, फीवर वगैरह था उसको। तो मतलब बिना फील्डिंग किए और बैटिंग में भी उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करते हुए भी कि हम जीत रहे हैं, तो इट्स अ वेरी गुड। हाँ, मतलब ऑब्वियसली शायद आरसीबी जीती, उसका मेन रीजन ये भी था कि आरसीबी इज नॉट कोहली चैलेंजर्स बैंगलोर एनीमोर। अब वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बन गए क्योंकि कोहली के बिना बहुत प्लेयर आगे के लिए 17 साल से एकदम कोहली कोहली से पे जो प्रेशर था बिल्कुल यार, पूरा हट चुका है। बिल्कुल। नाउ ही इज एंजॉयिंग हिज क्रिकेट, हाँ हाँ, वेरी गुड। एंड द होल टीम इज एंजॉयिंग आल्सो। एक आरसीबी फैन से पूछना चाहूंगा मैं कि क्या हेजलवुड डफी का रिप्लेसमेंट बना है?
हेजलवुड का नहीं खेलना आई गेस कि अभी वो आया है इंजरी से, या तो उसको थोड़ा वेट कर रहे हैं कि प्रिजर्व कर रहे हैं। प्रिजर्व कर रहे हैं। 2 गेम अच्छा किया था डफी, हम्म, टुडे वाज अ ऑफ गेम, हम्म, पिछला गेम हेजलवुड का थोड़ा ऑफ था। हम्म, तो आई गेस ये रोटेशन चलता रहेगा, बिकॉज हेजलवुड सारे गेम नहीं खेलेगा, कोच बट ऐसा है। हाँ मतलब ऑब्वियसली सारे गेम तो नहीं खेलेगा इफ हम्म, यू हैव डफी। हम्म, दोनों का कॉम्बिनेशन आप ट्राई कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक इट्स नीडेड अभी। क्या हेजलवुड मतलब डफी ठीक है, हेजलवुड और डफी दोनों एक साथ तो खेलना जरूरत नहीं है। नहीं है। हाँ। तो आपको लगता है कभी वो खेलेंगे एक साथ? मुश्किल। डू यू वांट कि खेलने की वो जरूरत दोनों नहीं है एक साथ अभी? खेलें? नहीं, आई डोंट थिंक सो नीड जरूरत है, नहीं है। क्योंकि जो 5 बॉलिंग कॉम्बिनेशन है, पर डफी अगर डफी आउट ऑफ फॉर्म है तो हेजलवुड हाँ। हेजलवुड या डफी हाँ। और भुवनेश राशिक, सुयश। हम एक बात कहना चाहेंगे कि आज ये तुम बोल पा रहे हो क्योंकि हाँ, राशिक ने क्या yes. बॉलिंग की है भाई। Obviously. आते ही राशिक ने आई थिंक अपना इस साल का डेब्यू रखा है, एंड क्या बॉलिंग की है भाई, मतलब नहीं, पिछले मैच को देखते हुए जैसी अभिनंदन। लॉर्ड अभिनंदन ने बॉलिंग की थी कि 50 हो गए थे 15 हाँ, ओवर में। 50 तो वो अगर आज होते तो हो सकता है चीज जीत हो सकते थे। जाता। हाँ, आई और थिंक भाई मेरा एक सवाल भाटिया, रसिक सलाम का हमने हाँ। तीसरा ओवर में देखा, अरे वो यार, स्ट्रगल कर रहा था पहले बॉल में, पहले उन्होंने छक्का खाया, फिर भाई के पैर में दिक्कत आई, क्रैम्प रिलेटेड, वो ओवर खत्म होने में मतलब मैं 15 मिनट बता लगा, रहा 15 मिनट हूँ लगा। 10-12 मिनट लगा उस हाँ, ओवर को ओवर खत्म के करने में। बीच में तो आप नैप ले सकते थे। ठीक है, तो वो ओवर अगर रसिक सलाम नहीं खत्म करता और जस्ट अगर रोमारियो करने आया था, अगर रोमारियो करता, हाँ। तो क्या आज मैच का रिजल्ट पलट सकता था? आपका क्या कहना है इस बात पे? बटसन एक नेवी बट- से तो अब आप एक्सक्यूजेस पे आ जाओगे तो excuse फिर वाली बात नहीं, नहीं। नहीं, देखो मैं इस समय जो पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ, मैं इसलिए मैंने ये सवाल डाला कि क्या कभी एक एज एन आरसीबी फैन आप ये देखना चाहोगे कि टिम डेविड और शेफर्ड में से किसी एक को पिक किया जाए, ठीक है, और एक की जगह पे आप एक को आप हेजलवुड या डफी लाओ। हाँ, या हेजलवुड या डफी लेके आओ, या फिर जेकब बेथेल जो बाहर बैठा हुआ है उनको उसको लेके आओ, ताकि आप अपनी एक प्योर बैट्समैन खिलाओ, ठीक है, अपनी बैटिंग को लंबा करने के लिए। वो आप आर्ग्यू कर सकते हो कि शेफर्ड की जगह बेथेल आ सकता है, बट I think- दिक्कत हाँ। ये है कि जैसे पिछला गेम हुआ आपका, तो पिछले गेम में हमें Collapse हो गया था। बैट्समैन लाने की जरूरत पड़ेगी, हम 200 पहुंच पाए। बिल्कुल। तो कभी कभी वो गेम्स भी हो सकते हैं, तो उसके लिए फिर नीडेड, इसलिए उसने आज बहुत अच्छा ही काम किया कि सुयश शर्मा को स्टार्टिंग लेवल में ही जो खिलाया। हमने पिछली बार बात की थी कि आपको सुयश शर्मा को स्टार्टिंग लाइन में रखना है भाई, क्योंकि लेग स्पिनर जरूरी है। अभिनंदन आ जाएगा जब मतलब मान लो कोलैप्स हो जाए तो अभिनंदन ना है, बट लेग ही तो रहेगा आपकी टीम में, बिल्कुल, एक वैरायटी है, क्योंकि फास्ट बॉलिंग तो आपको 2 ओवर शेफर्ड भी दे देगा, 20 रन खाएगा, लेकिन 2 ओवर तो दे ही देगा ना। हर ग्राउंड में थोड़ी तक मार खाएगा। हर तमाम खाएगा, बट आई स्टिल फील कि आप मे बी शेफर्ड को ड्रॉप करके बेटर लाने का सेंस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आरसीबी बैटिंग हैवी है। आई थिंक शेफर्ड को अगर आप ड्रॉप कर भी रहे हो, क्योंकि मोस्टली शेफर्ड तक बैटिंग नहीं पहुंच रही है आरसीबी की, मोस्टली पिछला मैच छोड़ दो, तो आप भले शेफर्ड को ड्रॉप करके एक फास्ट बॉलर मतलब दोनों डफी और हेजलवुड खिला सकते हो, एंड एक प्योर बैट्समैन ले आओ उसकी जगह पे, जो भी जाएगा उसकी जगह पे। इससे होगा क्या कि टीम बॉलिंग तो मतलब आरसीबी की क्रेजी हो जाएगी, मतलब भुवी बॉलिंग कॉम्बिनेशन आई डोंट थिंक अभी वो चेंज नहीं करेंगे, बिल्कुल अगर नहीं करेंगे। तो गेम पूरा ही ऑफ हो जाए तो मे भी उस पे जा क्योंकि सकते एक बार जब छेड़ा था हाँ तो हार आ गई थी। हाँ, मतलब काफी। तो अब आपका क्या कहना है? तो अब हेजलवुड बाहर बैठेगा, इसका ये कह रहे हो? का मतलब आप हेजलवुड बाहर नहीं बैठेगा, जैसे मैंने बोला कि डफी का गेम आज खराब हो गया, तो अगर हेजलवुड फिट है तो एक दो नेक्स्ट गेम में तुमको क्या देना चाहिए? हेजलवुड खिलाओगे डफी खिलाओगे? इफ हेजलवुड इज फिट तो आप रोटेट कर सकते हो एक दो क्योंकि आरसीबी का नेक्स्ट मैच हाँ इज इन चिन्नास्वामी अगेंस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज अगेंस्ट लखनऊ। लखनऊ के अगेंस्ट है शायद उनका अगला मैच, चिन्नास्वामी में। लखनऊ के लिए तो डफी लखनऊ फैंस, चलो गाइस आप लोग कमेंट करके ये बताओ कि व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर बॉम्बे एंड व्हाट वेंट फाइन फॉर आरसीबी। तब तक के लिए आते हैं कल के प्रेडिक्शन के लिए। तो कल का मैच है हैदराबाद वर्सेस राजस्थान। हिरम प्रेडिक्शन भाई मेरी प्रेडिक्शन का तो अब तो मतलब रिकॉर्ड मतलब जनाजा निकल चुका है भाई। मेरी प्रेडिक्शन का तो मैं क्या ही बोलूं। हाँ। मैंने हर चीज ट्राई कर ली भाई, उल्टा बोल के उल्टा बोल के सीधा बोल के। भाई कल मैं राजस्थान के साथ जा रहा हूँ, ठीक है, मेरे को नहीं पता। हाँ। अब अगर एसआरएच जीत गई भाई तो फिर मैं सही बता रहा हूँ, उसमें सारे फैंस ना मेरे को अपना पर्सनल मैसेज कर नीचे देना, नाम दे दिया गाइस डीएम करके, ठीक है? मुझे पर्सनल मैसेज कर देना कि किस दिन किस टीम को सपोर्ट करना है। बाकी इफ यू नो यू नो कि कौन सी टीम का नाम मेरे को मैसेज करना है आप लोगों को। बिल्कुल। एज अ गेस्ट आप बताओ भाई क्या लगता है, आरआर हैदराबाद? pretty one-sided win for Rajasthan Royals. Rajasthan Royals. I full believe in Rian Ponting. Oh my God. Lord Ryan Ponting.
हम लोग भी मेरा प्रेडिक्शन ऑब्वियसली राजस्थान है, एंड हम भी देखना चाहेंगे कि एक बार फिर से, अब ये क्या स्टार स्पोर्ट्स वाले इस बार तो वो ले आए ना, बोल्ट वर्सेस बुमराह वर्सेस और इनका मैट हेनरी वर्सेस, तो हो ही गया। अब क्या ये उनादकर वर्सेस सूर्यवंशी निकालने वाले हैं क्या? भाई नहीं, हर्षल पटेल हर्षल टू टाइम पर्पल कैप विनर, भाई क्या वो पहली बॉल पे आउट करेगा? ऐसा ना हो भी कि सब प्रीमियम फास्ट बॉलर छक्के खा गए, हर्षल पटेल पहली बॉल पे आउट कर दे। या फिर एक्चुअली 300 भी जा सकता है, क्योंकि जैसी इनकी बॉलिंग है हैदराबाद जब आप हेजलवुड और बुमराह नहीं बच रहे हैं हाँ। तो उनादकर एंड हर्षल पटेल एंड तो- गाइस मैच हैदराबाद में है, लंबा वहाँ अच्छा खासा रन्स बनते हैं। 250 प्लस तो ऑन द कार्ड सही, 300 तो देखते लेट्स सी। बाकी आरआर की बॉलिंग से एसआरएच का थोड़ा मुश्किल है। हाँ आर की बॉलिंग तो अच्छी है यार, बहुत अच्छी बॉलिंग। पहले बैटिंग राजस्थान की आनी चाहिए। हाँ तो फिर हो जाएगा। तो हाँ, चलो तब तक के लिए गाइस गुड नाइट एंड चीयर्स, लेट्स सी यू।